हर हर महादेव। कर्म योग। योगस्थम कुरु कर्माण संयम त्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग युच्यते। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। हे अर्जुन, योग में स्थित हुए संग को त्याग कर और सिद्धि असिद्धि में सम होकर तू कर्मों को कर। यह समता ही योग कहलाती है। समत्व बुद्धि। बुद्धि से युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को यहाँ अथवा मृत्यु होने से प्रथम ही इसी शरीर से इसी लोक में इसी जन्म में सर कर्मों को फल सहित सदा के लिए छोड़ देता है। इसलिए तू योग के लिए कर्म में युक्त हो। कर्मों में योग कल्याण स्वरूप है। उपर्युक्त श्लोकों में कहा गया है कि समत्वम योग उच्यते तथा योग कर्मसु कौशलम में अनासक्त निष्काम कर्मयोग की शिक्षा है, जिसका योग दर्शन में स्पष्ट रूप से अनुष्ठान करना बतलाया गया है। योगी का कर्म न पुण्य वाला होता है न पाप वाला, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध व्यभिचार हिंसा आदि उसके लिए सर्वथा त्याज्य है। वह पुण्य कर परोपकारादि अनासक्त निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पण करते हुए करता है। इसलिए कर्तापन का अभिमान और फलों में आसक्ति न होने से सब कर्म उसके लिए अकर्म रूप ही हैं। दूसरे साधारण अयोगी लोगों के पाप पुण्य तथा पाप पुण्य से मिश्रित तीन प्रकार के कर्म होते हैं। सतोगुण से केवल पुण्य कर्म, रजोगुण से पाप पुण्य मिश्रित कर्म और तमोगुण से केवल पाप कर्म ही होते हैं। इन तीन प्रकार के कर्मों से में मूर्ख मनुष्य कर्तापन का अहंकार करता है। ईश्वरोपण न करके उन कर्मों के फल भोग के लिए जन्म मरण में ही भटकता रहता है, कभी भी छुटकारा नहीं पाता। इसलिए कर्म करना आवश्यक। कर्म दो प्रकार का होता है। कर्म प्रधान विश्व कैजा का जो जस करे सो तत्फल का। कर्म एक है आराधना की विशेष विधि का नाम कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया। एक कर्म होता है सभी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। आप लोग वीडियो में लगे रहिए, खूब ध्यान से देखिए। बोलिए हर हर महादेव।